कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण भगवान की जय। जय हो गिरिजानंद की बांके बिहारी जी की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। जय हो भागवत गीता की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत महापुराणम प्रथमो अध्याय, जिससे इस जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय होते हैं, क्योंकि वह सभी सद्रूप पदार्थों में अनुगत है और अस्तः पदार्थों से पृथ्वी पृथक है, जड़ नहीं चेतन है, परतंत्र नहीं स्वयं प्रकाश है, जो ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भ नहीं, प्रत्युत उन्हें अपने संकल्प से जिसने उस वेद ज्ञान का दान किया है, जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, जैसे तेजो में सूर्य रश्मियों में, जल का जल में, स्थल का और स्थल में जल का भ्रम होता है, वैसे ही जिसमें यह त्रिगुणमयी जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूपा सृष्टि मिथ्या होने पर भी अधिष्ठान सत्ता से सत्यवर्त प्रतीत हो रही है, उस अपनी स्वयं प्रकाश ज्योति से सर्वदा और सर्वथा माया और माया कार्य से पूर्णतः मुक्त रहने वाले परम सत्य रूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। महामुनि व्यास देव के द्वारा निर्मित इस श्रीमद् भागवत महापुराण में मोक्ष प्रयत्न फल की कामना से रहित परम धर्म का निरूपण हुआ है। इसमें शुद्धांतकरण सत्य पुरुषों के जानने योग्य उस वास्तविक वस्तु परमात्मा का निरूपण हुआ है, जो तीनों तपों का जड़ से नाश करने वाली और परम कल्याण देने वाली है। अब और किसी साधन या शास्त्र से क्या प्रयोजन। जिस समय भी सुकृति पुरुष इसके स्वर्ण की इच्छा करते हैं, ईश्वर उसी समय अविलंब उनके हृदय में आकर बंदी बन जाते हैं। रस के मर्म यज्ञ भक्तजन, यह श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। श्री सुखदेव रूप तोते के मुख का संबंध हो जाने से यह परमानंदमयी सुधा से परिपूर्ण हो गया है। इस फल में छिलका, गुठली आदि त्याज्य अंश तनिक भी नहीं है। यह मूर्तिमान रस है। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक इस दिव्य भागवत का निरंतर बार बार पान करते रहो। यह पृथ्वी पर ही सुलभ है। कहने का मतलब यह है कि जब तक आपका जीवन है आप गीता पाठ का ध्यान करते रहिए। वो तो अपने आप इसे पढ़िए, नहीं तो किसी साधु ब्राह्मण से इसे सुनिए। जय श्री कृष्ण।
एक बार भगवान विष्णु एवं देवताओं के परम पुण्य क्षेत्र नवमी सार नरनय में सौनकादि ऋषियों ने भागवत प्राप्ति की इच्छा से सहस्त्र वर्षों में पूरे होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। एक दिन उन लोगों ने प्रातःकाल अग्निहोत्र आदि नृत्य कृत्यों से निवृत्त होकर सूत जी का पूजा किया और उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाकर बड़े आदर से यह प्रश्न किया। ऋषियों ने कहा, सूत जी, आप निष्पाप हैं। आपने समस्त इतिहास, पुराण और धर्म शास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन किया है तथा उनकी भली भांति व्याख्या भी की है। देवताओं में श्रेष्ठ भगवान बादरायण ने यह भगवान के सगुण निर्गुण रूप को जानने वाले दूसरे मुनियों ने जो कुछ जाना है, उन्हें जिन विषयों का ज्ञान है, वह सब आप वास्तविक रूप में जानते हैं। आपका हृदय बड़ा ही सरल और शुद्ध है, इससे आप उनकी कृपा और अनुग्रह के पात्र हुए हैं। गुरुजन अपने प्रेमी शिष्य का गुप्त से गुप्त बात भी बता दिया करते हैं। आयुष्मान, आप कृपा करके यह बतलाइए कि उन सब शास्त्रों, पुराणों और गुरुजनों के उपदेशों में कलयुगी जीवों के परम कल्याण का सहज साधन आपने क्या निश्चय किया है। आप संत समाज के भूषण हैं, इसलिए कलयुग में प्राय लोगों की आयु कम हो गई है। साधन करने में लोगों की रुचि और प्रवृत्ति भी नहीं है। लोग आलसी हो गए हैं, उनका भाग्य तो मंद है ही, समझ भी थोड़ी है। इसके साथ ही वे नाना प्रकार की विधुन बाधाओं से घिरे हुए हैं भी रहते हैं। शास्त्र भी बहुत से हैं, परंतु उनमें से एक निश्चय साधन का नहीं, अनेक प्रकार के कर्मों का वर्णन है। साथ ही वे इतने बड़े हैं कि उनका एक अंश सुनना भी कठिन है। आप परोपकारी हैं, अपनी बुद्धि से उनका सार निकालकर प्राणियों के परम कल्याण के लिए हम श्रद्धालुओं को सुनाइए, जिससे हमारे अंत करण की शुद्धि प्राप्त हो। प्यारे सूत जी, आपका कल्याण हो। आप तो जानते ही हैं कि यदुवंशियों के रक्षक भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण वासुदेव की धर्मपत्नी देवकी के गर्भ से क्या करने की इच्छा से अवतीर्ण हुए थे। हम उसे सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके हमारे लिए उसका वर्णन कीजिए, क्योंकि भगवान अवतार जीवों के परम कल्याण और उनकी भागवत प्रेममयी समृद्धि के लिए ही होता है। यह जीव जन्म मृत्यु के घोर चक्र में पड़ा हुआ है। इस स्थिति में भी यदि वह कभी भगवान के मंगलमय नामक उच्चारण कर ले तो उसी क्षण उससे मुक्त हो जाए, क्योंकि स्वयं भय भी भगवान से डरता रहता है। सूत जी परम विरक्त और परम शांत मुनि जन भगवान के श्री चरणों की शरण में ही रहते हैं। अतएव उनके स्पर्श मात्र से संसार के जीव जंतु पवित्र हो जाते हैं। इधर गंगा जी के जल का बहुत नींदों तक सेवन किया जाए तब कहीं पवित्रता प्राप्त होती है। ऐसे पुण्य आत्मा भक्त जिनकी लीलाओं का गान करते रहते हैं, उन भगवान का कलिम लहारी पवित्र यश भला आत्मशुद्धि की इच्छा वाला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो स्वर्ण न करे। वे लीला से ही अवतार धारण करते हैं। नारदादि
महात्माओं ने उनके उद्धार कर्मों का गान किया है। हम श्रद्धालुओं के प्रति आप उनका वर्णन कीजिए। बुद्धिमान सूत जी, सर्व समर्थ प्रभु अपनी योग माया से स्वच्छ नंद लीला करते हैं। आप उन श्री हरि की मंगलमय अवतार कथाओं का अब वर्णन कीजिए। पुण्यकृति भगवान की लीला सुनने से हमें कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि रस यज्ञ श्रोताओं को पद पद पर भगवान की लीलाओं में नए नए रस का अनुभव होता है। भगवान श्री कृष्ण